पिछले वाले क्लास में हम लोग पेरीमीटर से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारे पास 7 क्वेश्चन और हैं। 5 तक कर चुके थे इसीलिए नंबरिंग किया हुआ है 6 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, इस तरीके से जब हम लोग 12 तक अपने सवालों को कंप्लीट कर लेंगे तब जाकर हमारा पेरीमीटर का जो जितना सारा क्वेश्चन था वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पेरीमीटर से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम लोग पेरीमीटर से रिलेटेड कुछ और सवालों को सॉल्व कर लेंगे, तब जाकर हमारा पेरीमीटर वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो पूरा खत्म होगा, फिर चलेंगे हम लोग अपने एरिया वाले पे। ठीक है, चलिए तो ध्यान से आप लोग इसको देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखा जाए क्या कहा गया है। एन एथलीट टेक्स 10 राउंड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क 50 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। सबसे पहली बात तो इसमें एक रेक्टेंगल पार्क का बात हुआ है, तो पहले हम लोग एक रेक्टेंगल के शेप का पार्क बना लेंगे। तो बना लीजिए, सपोज मान लीजिए कि ये हमारा रेक्टेंगल के शेप का पार्क है। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ABCD हमने रख दिया। बोला गया कि इस रेक्टेंगल का जो पार्क है वो 50 मीटर लंबा है, मतलब लेंथ कितना है इसका 50 मीटर, और ब्रेथ कितना हो गया इसका 25 मीटर हो गया। ओके, अब इसमें बोला ये गया है कि एक एथलीट है, कोई लड़का मान लो, कोई लड़का है जो इस पूरे पार्क का कितना चक्कर लगाता है 10 चक्कर लगाता है। तो बताइए कि आखिर उन्होंने टोटल डिस्टेंस कितना तय किया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका एक बार पेरीमीटर निकाल लेंगे और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि आखिर उसने पूरा चक्कर मतलब कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस रेक्टेंगल शेप का जो पार्क है उसका क्या निकालना चाहिए, हमको पहले पेरीमीटर निकालना चाहिए। हाँ या ना, बिल्कुल। चलिए, और अब आपको ये भी पता है कि यदि ये 50 है तो ये भी कितना होगा 50 मीटर ही होगा, और ये 25 है तो ये भी कितना होगा 25 ही होगा, है ना। तो इसका सॉल्यूशन देखा जाए, सॉल्यूशन नंबर 6। देखिए सबसे पहला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD क्या होगा इसका पेरीमीटर, इसका हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, या फिर इसके जगह पर आप और क्या लिख सकते थे 2 × L प्लस B लिख सकते थे। हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, हम लोग लॉजिक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, जो हम लोग पहले भी कर चुके थे पिछले वाले क्लास में भी। तो सबसे पहले आप इस रेक्टेंगल पार्क का एक बार पेरीमीटर निकाल दो, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि आखिर एक्चुअली वो लड़का कितना चक्कर लगाएगा, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 10 राउंड में। ठीक है, तो AB है 50, फिर ये है 25, फिर ये है 50 और फिर ये है 25। देखो 50 प्लस 50 100 हो गया, और 25 और 25 50 हो गया, यानी कि 150 मीटर इसका क्या आएगा पेरीमीटर आएगा। कोई डाउट इसमें, बात समझ में आई है। तो अब इस सवाल को एक बार पूरे अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि रेक्टेंगल के शेप का पार्क था जिसका पूरा पेरीमीटर 50 मीटर आता है, और इस पूरे रेक्टेंगल के शेप का जो पार्क है इसका वो लड़का कितना चक्कर लगाता है 10 चक्कर लगाता है। तो बताइए टोटल डिस्टेंस उन्होंने कितना ट्रेवल किया 10 चक्कर में। तो पूरा पेरीमीटर है कितना 50 मीटर, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे आप टोटल डिस्टेंस covered by athlete equals to 150 into 10, कितना हो जाएगा पूरा एग्जैक्ट 1500 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा बस। क्योंकि पूरा पेरीमीटर मतलब रेक्टेंगल के शेप का जो ये पार्क है उसका पूरा पेरीमीटर 50 मीटर है, इसका मतलब हुआ यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, पूरा हमने जोड़ा तो 150 मीटर आया। और इसी 150 मीटर को वो कितने बार दौड़ता है 10 बार दौड़ता है, तो 10 से मल्टीप्लाई करो 1500 मीटर आ गया। सिंपल है, आगे बढ़ा जाए। क्यों नहीं, मीटर में करो इसको, किस में करना चाहते हो, क्यों करोगे बिना मतलब का, कर सकते हैं लेकिन ये भी तो ठीक ही लग रहा है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए सॉल्यूशन नंबर 6 हो गया, 7 में आ जाइए।
7 में क्या कहा गया है देखिए पहले ध्यान से, इसमें कहा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 250 मीटर एंड ब्रेथ 175 मीटर एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर। इसमें भी आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आया होगा। सबसे पहले रेक्टेंगल के शेप का पार्क के बारे में बात हो रहा है, तो पहले आप वो बना लीजिए। चलिए मान लीजिए कि ये हमारा एक रेक्टेंगल के शेप का पार्क है। सपोज करिए, सपोज ए बी सी और डी, इस रेक्टेंगल के शेप का जो पार्क है उसका लेंथ कितना है 250 मीटर और ब्रेथ कितना है इसका 175 मीटर। तो ये 250 है तो ऊपर वाला भी कितना होगा 250 मीटर होगा, और ये 175 है तो ये भी कितना होगा 175 मीटर ही होगा। कोई डाउट इसमें? चलिए अब बोला ये गया है आपको कि ये जो रेक्टेंगल के शेप का जो पार्क है इसको ना घेरना है। फेंसिंग मतलब क्या होता है? घेरना है। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, इसको घेरना है। तो घेरने में बताओ कितना रुपया लगेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि आखिर इसका पेरीमीटर कितना है, क्योंकि यदि एक बार इसका पेरीमीटर हमको पता चल जाएगा तो हमको ये पता चल जाएगा कि आखिर कितना दूर तक इसको घेरना है, हाँ या ना। तो सबसे पहले से क्या निकालना चाहिए हमको? पेरीमीटर निकालना चाहिए। चलिए तो निकालते हैं सबसे पहले इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। चलिए बताइए AB कितना है 250, BC कितना है 175, CD है 250 और फिर DA कितना है 175। आगे बढ़िए, 250 प्लस 250 कितना हो गया 500 हो गया, हाँ या ना। 500 और 175 और 175 कितना हुआ? चलिए पहले इसको कर लीजिए। एक मिनट इसको करोगे तो चलो पहले इसको कर लो। 250 और 250 को करेंगे तो ये होगा हमारा 500 प्लस 175 को करेंगे तो 5 5 10 का 0 350 ना, ठीक है। चलिए अब आप इसको प्लस कर दो 850 मीटर। कोई डाउट इसमें? तो ये जो रेक्टेंगल के शेप का पार्क है ABCD जिसका नाम हम लोगों ने रखा है, इसका पूरा जो पेरीमीटर है वो है कितना 850 मीटर। और इसी 850 मीटर का हमको क्या करना है बताओ जल्दी? फेंसिंग करना है, मतलब इसी को घेरना है। अब आप सवाल पे आइए, क्या बोला गया था? फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 250 मीटर एंड ब्रेथ 175 मीटर एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर। मतलब हमारे पास ये एक रेक्टेंगल के शेप का पार्क है जिसको घेरना है चारों तरफ से, है ना, तार से, वायर से, किसी भी चीज से घेरना है इसको। तो बताओ इसमें इसको घेरने में कितना पैसा लगेगा। और इसमें एक डाटा दिया हुआ है कि 1 मीटर को यदि आप घेरते हो तो कितना रुपया लगता है 12 रुपया लगता है। 1 मीटर को घेरने में 12 रुपया लगता है। तो आपके पास है कितना 850 मीटर। तो बताओ कितना रुपया लगेगा। तो 850 में क्या करेंगे हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल्स टू 850 इंटू 12। जो आंसर आएगा उसको आप यहाँ पे एक बार लिख देंगे। समझ में आ गया बात? मतलब 1 मीटर को यदि आप घेरते हो तो 12 रुपए लगते हैं, यहाँ सवाल में दिया हुआ था। और 850 मीटर को आप घेरोगे, 850 मीटर को यदि आप घेरोगे तो सोचो कितना रुपया लगने वाला है 10,200। चलो एक बार हम भी कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 0 7 3 10 2 12 के 2 और एक 0 अलग से।
तो कितना आ गया 10,200। इतना ही रुपया आपको लगने वाला है इस पूरे रेक्टेंगल के शेप के पार्क को घेरने में। आगे बढ़ा जाए, जल्दी बोलिए, कोई डाउट इस सवाल में? चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से आप लोग इसका लिखते भी चलेंगे साथ साथ, ठीक है? जल्दी से इसको लिखिए, आगे बढ़ा जाए। मिटा दे वो वाला उधर। चलिए नेक्स्ट सवाल। सॉल्यूशन नंबर 8 देखा जाए। पहले सवाल को समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? देखिए, बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साइना इफ शी टेक्स 3 राउंड्स ऑफ अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 70 मीटर। अच्छा, उस समय था रेक्टेंगल के शेप का पार्क, इस बार है स्क्वायर के शेप का पार्क, क्या फर्क पड़ता है? तो सबसे पहले आप एक पार्क बनाइए जो कि स्क्वायर के शेप का होगा। तो सपोज कर लीजिए कि यही वो पार्क है जो स्क्वायर के शेप का है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है डायग्राम, लेकिन ठीक है, समझने के लिए इतना काफी है। समझ में आ रहा है ना? बस, तो ABCD नाम का एक स्क्वायर के शेप का हमारे पास क्या है, पार्क है, ठीक है? आगे बढ़िए। इसमें बोला गया है कि उसका जो साइड है वो कितना है, 70 मीटर है। मतलब यदि इसका एक साइड 70 मीटर है तो हर एक साइड कितने होंगे, 70 ही होंगे। तो ये भी 70 मीटर, ये भी 70 मीटर, ये भी 70 मीटर और ये भी 70 मीटर। अब साइना जो है ना, इस स्क्वायर के शेप का जो पार्क है इसका कितना चक्कर लगाती है वो बताओ जल्दी। 3 चक्कर लगाती है, 3 राउंड। तो बताइए उन्होंने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो पहले क्या करना चाहिए हमको, इस स्क्वायर के शेप का जो पार्क है इसका पहले हमको पेरीमीटर निकाल लेना चाहिए। यदि एक बार पेरीमीटर निकल गया तो उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पूरा पता चल जाएगा कि आखिर उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 राउंड लगाने के बाद, ठीक है? तो सबसे पहले इसका हम लोग निकालते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ABCD इक्वल्स टू क्या होगा? हालांकि आप इसका फॉर्मूला भी जानते हैं, 4 इंटू साइड होता है, लेकिन हम फॉर्मूला पे नहीं चल रहे, सिंपल से इसका पेरीमीटर हम निकाल के दिखाते हैं आपको लॉजिक के तरफ से। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, मतलब चारों साइड को जोड़िए तो क्या निकलेगा, पेरीमीटर निकलेगा। तो 70 प्लस 70 प्लस 70 प्लस 70 कितना आ गया, जल्दी बताइए। 280 मीटर आ गया इसका पेरीमीटर। मतलब इसका ये हुआ कि मान लीजिए साइना जो है यहाँ से चलती है, यहाँ आती है, फिर यहाँ आती है, फिर यहाँ आती है और फिर यहाँ आती है। तो वो जब एक बार पूरा A से चली और दोबारा घूम के दिए A पर आ जाती है तो वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है, 280 मीटर ट्रेवल करती है। लेकिन वो ऐसा ऐसा चक्कर कितने बार लगाती है, 3 बार लगाती है। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो यहाँ पे आपको लिखना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साइना। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साइना इक्वल्स टू 250 इंटू 3, सॉरी 280 है, माय मिस्टेक, 280। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से बस। कितना आएगा, 840 मीटर। बस ये हो गया इसका आंसर। तो साइना जो है 3 चक्कर जब वो लगा लेगी इस पार्क का तो टोटल डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल कर चुकी होगी, 840 मीटर वो ट्रेवल कर चुकी होगी। आगे बढ़े हम लोग। चलिए सवाल नंबर 9 देखा जाए, क्या बोला गया है इसमें, पहले इसको देख लीजिए ध्यान से। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर। अच्छा, यहाँ पे सवाल थोड़ा सा अलग आ गया है लेकिन है बड़ा इजी। क्या बोला गया, पहले एक स्क्वायर के बारे में बात हुआ है, पहले स्क्वायर ही बना लीजिए आप।
तो मान लीजिए कि यही वो हमारा स्क्वायर है, ए बी सी डी नाम का स्क्वायर है। ध्यान रहे इस वाला सवाल में थोड़ा सा अलग है, ये सवाल अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि देखो इसमें ना आपको साइड पता करना है स्क्वायर का और पेरीमीटर पहले से दिया हुआ है। मतलब हम लोग ए बी बी सी सी डी डी ए ये सब जोड़ के पहले पेरीमीटर निकालते थे, लेकिन इस बार पेरीमीटर पहले से दिया हुआ है। बिल्कुल वही करना है और कुछ इसमें नहीं है। कहने का मतलब पेरीमीटर हमारे पास पहले से गिवन है, इसमें क्या निकालना है? साइड निकालना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आइए आप। तो पेरीमीटर बताओ कितना दिया हुआ है? 20। पेरीमीटर इक्वल्स टू 20 मीटर। और याद कीजिए हमने आपको क्या बताया है? फॉर्मूला पेरीमीटर का बताओ जल्दी इसका। पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड बताया है। और क्या पेरीमीटर हमारे पास पहले से नहीं है? बिल्कुल है। तो पेरीमीटर के नीचे में पेरीमीटर लिख देंगे, 4 रहने दो इंटू साइड। ये बात समझ में आ रही है? मतलब हमने क्या किया, पेरीमीटर हमारे पास पहले से दिया हुआ है इसलिए हमने पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर लिख दिया। और फॉर्मूला ये कहता है कि भैया 4 इंटू साइड करना है आपको, तो 4 इंटू साइड की जगह पर हमने 4 इंटू साइड भी रहने दिया। अच्छा यदि यहाँ पे भी ये फॉर्मूला पुट नहीं करते तो क्या नहीं बनता? बिल्कुल बनता। हमारा पूरा पेरीमीटर कितना दिया हुआ है बताओ? 20 दिया हुआ है और स्क्वायर के पास कितना साइड होता है? 4 होता है। तो 20 को 4 से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। आ गया आंसर। वैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़िए। 20 ये मल्टीप्लाई में 4 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू साइड। ये बात समझ में आया आपको? अब 20 को डिवाइड करोगे 4 से कितना आएगा? 5 मीटर इक्वल्स टू साइड। यही इसका आंसर है। मतलब इसका एक साइड कितना है? 5 मीटर है, तो हर साइड कितना होगा? 5 मीटर ही होगा। अब जरा इनको आप जोड़ के देखो तो क्या 20 नहीं आता है? 5 5 5 5 20 तो ऐसे हो जाता है। तो कैसे भी आप सवाल बनाओ, फॉर्मूला के ऊपर पुट करके बनाओ या बिना फॉर्मूला के ऊपर बनाओ, आंसर हमेशा आपका सेम ही आने वाला है, कोई गलत नहीं आने वाला। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि देखो हमारे पास एक स्क्वायर था ए बी सी डी नाम का, जिसका पेरीमीटर पहले से दिया हुआ था कितना? 20 मीटर। तो जब पेरीमीटर दिया हुआ है तो बताओ उसका एक साइड का लेंथ कितना होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ये पता है कि देखो भाई टोटल पेरीमीटर 20 मीटर है और उसमें साइड होते हैं 4, तो 20 को 4 से डिवाइड करो 5 आएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे या फिर आप इसको फॉर्मूला पे पुट करके बना दिया तो वो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। हमने बताया आपको कि पेरीमीटर क्या होता है इसका? 4 इंटू साइड होता है। 4 हमारा मल्टीप्लाई में है, इधर आया तो किस में बदल गया? डिवाइड में बदल गया। इसको आप डिवाइड करोगे 5 आएगा, बस यही इसका आंसर है। ठीक है, चल आगे बढ़ा जाए। इसको जल्दी से लिखिए ऑनलाइन में बच्चे आप लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। 3 सवाल हमारा अभी और बच रहा है, आगे बात किया जाए। चल देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर 10 देखिए, पहले समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से क्या बोला गया है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात तो किसका बात हुआ बताओ? पेंटागन। पेंटागन मतलब कितने साइड वाले फिगर? 5 साइड वाले। तो बनाइए पहले इसको, 1 2 3 4 और ये 5। इसका आप कुछ नाम दे सकते हैं, सपोज ए बी सी डी और ई। बोला गया कि देखो हमारे पास ये 5 साइड वाला फिगर है जिसका नाम रेगुलर पेंटागन है और इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है? 100 सेंटीमीटर है। ओके, तो हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड? तो बताओ इसका हर एक साइड कितना होगा? इसमें भी आप सेम काम कर सकते हैं। बताओ पहले बात तो ये बताओ कि इसका पेरीमीटर कितना है? 100 है और इसमें टोटल साइड कितने हैं? 5। तो इसको 5 से क्या कर देना है? डिवाइड। कितना आएगा? 20 मीटर आ जाएगा। बस इसका आंसर हो गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट के हिसाब से चलेंगे हम लोग तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसका जो पेरीमीटर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100 मीटर। ओके, और हम लोग फॉर्मूला के अनुसार क्या जानते हैं?
इसका फॉर्मूला क्या होता है, 5 इंटू साइड, यही हम लोग जानते हैं ना। चलिए, तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है इसका 100, तो पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर लिखेंगे। आगे ये 5 हमारा मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, चलो एक बार पहले इसे लिख ही दो। ओके, अब ये 100, ये हमारा 5 अभी मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में बदल जाएगा, इधर साइड का साइड ही रहेगा। अब इसको आप डिवाइड कर दो, जल्दी बताओ कितना आएगा, 20 मीटर इक्वल्स टू साइड। मतलब इसका एक साइड 20 मीटर आया तो हर एक साइड कितने होंगे इसके, जल्दी बताओ। 20 ही होगा ना, सिंपल। मतलब यदि इसका एक साइड 20 मीटर आ रहा है तो हर एक साइड कितना होगा, 20 ही होगा, इसमें कुछ अलग थोड़ी है। तो ये भी 20 मीटर हो गया, ये भी 20 मीटर, ये भी 20 मीटर, ये भी 20 मीटर और ये भी 20 मीटर, बस काम खत्म। तो यदि पेरीमीटर पहले से दिया हुआ रहे तो पेरीमीटर के नीचे उसका वैल्यू लिखेंगे और जो उसके सामने का फॉर्मूला होता है उसको जैसा का तैसा लिख देंगे। और ये 5 हमारा मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में बदल गया। 100 को 5 से आप डिवाइड करोगे तो 20 मीटर आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि पेंटागन जो दिया हुआ था उसका एक साइड 20 मीटर का है और 5 साइड होता है, सभी को आप जोड़ दो, क्या 100 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन नंबर 11 देखा जाए क्या कहा गया, देखो 2 sides of a triangle are 12 centimeter and 14 centimeter. The perimeter of the triangle is 36 centimeter. What is its third side? चलिए पहले एक आप ट्रायंगल बनाइए। सॉल्यूशन 11 देखा जाए, मान लीजिए कि यही हमारा वो ट्रायंगल है ABC। देखो जरा ध्यान से, इसमें क्या बोला गया है, बोला गया कि एक ट्रायंगल है जिसका 2 साइड हमको दिया हुआ है 12 और 14। तो मान लीजिए कि ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, क्या है सेंटीमीटर है ना, हाँ, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मान लीजिए। ओके, तीसरा साइड नहीं दिया हुआ, ध्यान रहे। मतलब हमारे पास ABC नाम का एक ट्रायंगल है जिसमें AB दिया हुआ है 12 और AC दिया हुआ है 14। तीसरा साइड जो BC दिया है वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आगे, लेकिन इस ट्रायंगल का जो पूरा पेरीमीटर है वो दिया हुआ कितना, 36। इसका मतलब हुआ कि यदि इसको और इसको जोड़ा जाए तो कितना आता है, 36 आता है, जिसमें से हमारे पास मात्र 2 ही दिया हुआ है। तो 36 बिल्कुल, तो यदि आपसे ये वाला पूछा जाए कि कैसे निकालोगे तो आप क्या करोगे, 36 में इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दो, ये वाला निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि जो AB है 12 सेंटीमीटर, AC है 14 सेंटीमीटर। ओके, और पेरीमीटर पहले से हमारे पास दिया हुआ है, पेरीमीटर है 36 सेंटीमीटर। तो बताइए BC क्या होगा, BC इक्वल्स टू, मतलब यदि हमको ये चीज चाहिए तो पेरीमीटर जो दिया हुआ है उसमें इन दोनों को जोड़ के क्या करना पड़ेगा, बताओ जल्दी, माइनस करना पड़ेगा। तो BC इक्वल्स टू पेरीमीटर माइनस AB प्लस AC। क्या लिखा हुआ है नहीं समझ में आया, देखो यदि कहने का मतलब यदि आपको BC चाहिए, मतलब यदि ये वाला वैल्यू चाहिए आपको, तो पेरीमीटर में AB और AC दोनों को जोड़ के क्या कर दो, माइनस कर दो। तो पेरीमीटर हमारे पास कितना है, 36 है, माइनस करना है किसको, इन दोनों को जोड़ के। तो इन दोनों को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ जल्दी, 12 प्लस 14, यही जोड़ना है ना। तो BC इक्वल्स टू 36 माइनस 26। तो BC का वैल्यू कितना आ गया बताओ जल्दी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो BC है ये आ गया 10 सेंटीमीटर। बस ये तो निकालना था हमको तीसरा वाला साइड, काम खत्म। आगे बढ़ा जाए, तो क्या ये सवाल समझ में आया किस तरीके से पूछा गया था। इसमें बस ध्यान ये रखना है कि एक ट्रायंगल था जिसमें 2 साइड दिया हुआ था, 2 साइड में आप ये दोनों भी ले सकते थे, ये दोनों भी ले सकते थे, या फिर आप ये दोनों भी ले सकते थे, कोई भी आप ले सकते थे। तो हमको अच्छा लगा कि ये दोनों साइड ले लिया जाए, ये दोनों हमने जोड़ दिया
और पेरीमीटर में हमने इसको माइनस कर दिया। ठीक है, दो साइड दिया हुआ था लेकिन उस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होगा टोटल वो हमारे पास गिवन था, 36 था। तो हम लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं, हमको BC चाहिए तो पेरीमीटर में हमने इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दिया है। बस कितना आया आंसर, 10 आया। अब जरा आप इन दोनों तीनों को जोड़ के देखो तो क्या 36 नहीं आता है, बिल्कुल आता है। बस यही सवाल में बोला गया था और कुछ नहीं था इसमें। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे सवाल नंबर 12 देखा जाए, उसको मिटा दे। ऑनलाइन वाले बच्चे उसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, 11, 10 और 11, फिर हम लोग सवाल बनाएंगे 12 नंबर। चलिए इस क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर 12 देखिए, ध्यान से समझेंगे पहले इसमें क्या बोला गया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। अच्छा, ये वाला सवाल पहले ही भी हम लोग बना चुके हैं, लेकिन ये वाला सवाल पहले था रेक्टेंगल के लिए, इस बार है किसके लिए, स्क्वायर के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम लोग एक स्क्वायर बना लेते हैं। पहले एक स्क्वायर, सपोज यही हमारा वो स्क्वायर है, नाम आप रख दो ABCD। बोला गया कि एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना है बताओ, 250 मीटर है। तो ऑब्वियस सी बात है ये 250 है तो ये भी कितना होगा 250, ये भी 250 मीटर, क्योंकि स्क्वायर का सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये हमको समझ में आ गया। अब बोला यह गया है कि देखो आपके पास एक स्क्वायर है ABCD नाम का, जिसका हर साइड 250 मीटर है। इसको ना फेंसिंग करना है, मतलब इसको चारों तरफ से घेरना है। तो बताओ कितना रुपया लगेगा घेरने में। और सबसे पहले तो रुपया कितना लगेगा इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हमको क्या पता होना चाहिए, इसका पेरीमीटर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसका क्या निकालो, पेरीमीटर निकालो। चलिए तो निकालते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ABCD इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250 कितना आ जाएगा बताओ जल्दी, 1000 मीटर आएगा। बिल्कुल, मतलब ABCD और D से लेकर A, इन सभी को यदि आप जोड़ोगे तो 1000 मीटर आएगा। इसका मतलब हुआ ये जो हमारे पास स्क्वायर है इसका पूरा पेरीमीटर कितना है, 1000 मीटर। ठीक है, अब बोला गया कि इसको फेंसिंग करने में बताओ कितना रुपया लगेगा। इसमें एक हिंट दिया हुआ है हमको, हिंट ये दिया हुआ है कि 1 मीटर को यदि आप घेरते हो तो आपको 20 रुपया लगता है। 1 मीटर को घेरने में 20 रुपया लगता है, और आपके पास है कितना, 1000 मीटर है। तो बताओ कितना रुपया लगेगा। दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें लिखेंगे आप टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल्स टू 1000 इंटू 20, सॉरी माय मिस्टेक, इतना रुपया आपको इसमें लगने वाला है, यानी कि 20,000 रुपया आपको लगेगा पूरा का पूरा इसको घेरने में। अब समझ में आया। चलिए जल्दी से इसको आप लोग ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हर कोई बच्चे इसको जल्दी से लिखिए अपने कॉपी में। ऑनलाइन वाले बच्चे इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में लिखिए, या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए अपने कॉपी में। इस तरीके से हम लोगों ने आज पूरी तरीके से, मतलब जो हमारा पेरीमीटर वाला कॉन्सेप्ट था वो हमारे तरफ से खत्म होता है। ठीक है, अब आप लोगों का काम यह है कि पेरीमीटर से रिलेटेड जितने भी सवाल है आप उसको बनाइए। बनाएंगे तो पक्का डाउट आना ही है, तो डाउट आएगा तो आप लोग क्लास में आके पूछेंगे, और आप लोगों को जो डाउट आएगा वो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ से क्या पेरीमीटर वाले रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किया जाए। चलिए बहुत अच्छी बात है, हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में, और अगले वाले क्लास में हम लोग एरिया से रिलेटेड सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।